स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आ जाइए सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे RWA की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक है। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए। बुक तो कई सारी आती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब अगर पढ़ना है तो कोई भी बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर देखेंगे कंटेंट इसमें भी आपका बढ़िया है, आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर चैप्टर के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन ये है, तो सही आंसर क्या रहेगा? ओबरा जल विद्युत जो केंद्र है ये आपका रिहंद नदी पर है। अगला है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? कौन सा देश इसमें सहयोग किया था? तो सही आंसर रहेगा सोवियत रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ पर है भैया? तो आंसर रहेगा भैया मेरे बुलंदशहर। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा आपका झांसी, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? जो माता टीला बांध है ये आपका किस राज्य में है? तो आंसर रहेगा भाई उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? एक यहाँ पर तापीय परियोजना नहीं है, उसका नाम क्या है आप सब लोग बताएंगे। तो सही आंसर रहेगा रिहंद, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं जो रिहंद है ये जल विद्युत केंद्र है, ये तापीय परियोजना नहीं है। आगे चलो भाई, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? जहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो आपका क्या स्थान है? नरौरा, सभी लोग जानते हैं। अगला है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जिस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो वो आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है इससे प्रदूषण नहीं होता है। अगला है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सही आंसर क्या रहेगा? तापीय ऊर्जा, बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन NTPC का नहीं है? जो एक यहाँ पर NTPC का नहीं है वो आपको बताना है। ओबरा संयंत्र ये आपका NTPC का नहीं है, बाद बाकी ऊंचाहार, टांडा, औरैया ये सारे NTPC संयंत्र हैं। अगला है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई, तो कब चालू हुई आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर का चयन करना है। तो 1991 आपका आंसर सही रहेगा। अगला है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, ये पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न, तो 1983 आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? एक यहाँ पर गैस आधारित नहीं है, आंसर रहेगा टांडा, ये गैस आधारित नहीं है, बाद बाकी गैस आधारित है। प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? तो आंसर रहेगा हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये सबसे पुराना विद्युत गृह है। अगला है, खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भैया खारा जल यमुना नदी पर, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है, कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है? तो 25 मेगावाट। ठीक है। अगला है, सौर ऊर्जा नीति 2017 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? 10,700 मेगावाट। कितना रहेगा? 10,700 मेगावाट। अगला है, सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्या विकसित किया जा रहा है आपको ये बताना है। आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज में विकसित हो रहा है सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत। सोलर सिटी के रूप में आगरा को, मुरादाबाद को और प्रयागराज को। अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो होंगे आपके खनिज संसाधन से जुड़े हुए। सबसे पहले आता है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 गायब है। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो आंसर रहेगा भैया मेरे अभ्रक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाद बाकी जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट सारे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो भैया राख है, फास्फेट है और डोलोमाइट है। क्या है? राख है, फास्फेट है और डोलोमाइट है। आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है।
किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलें आगे। अगला है राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं आप सभी लोग बताएंगे। भाई मिर्जापुर में पाए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगर कोयले की भंडार की बात करें तो सिंगरौली में आपके कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित हुई कब हुई थी? 1998 में सही आंसर रहेगा। आगे चलो। खनन नीति 2017 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्त में खनिजों से प्राप्त राजस्व के अंश को आगामी 5 वर्षों में करना है। कितना करना है? तो 3% करना है। आगे चलते हैं भाई। देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है लगभग कितना? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तो लगभग 2% हिस्सा है। नेक्स्ट है चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कैमा है? तो उत्तर प्रदेश का देश में स्थान बताना है तो सही आंसर रहेगा दूसरा स्थान। अगला है कोयला भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान। अगर कोयला भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो 8वां स्थान आपका रहेगा। प्रदेश में खनिज मुक्ता पाया जाता है तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला है सिलिका सैंड के उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में जो स्थान है तो भैया दूसरा स्थान है सिलिका सैंड की भी दृष्टि से। प्रदेश में एंडोलसाइट प्राप्त होता है तो सही आंसर रहेगा सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त होता है। एंडोलसाइट के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम स्थान है, आंसर रहेगा। प्रदेश में तांबा पाया जाता है। अगर हम लोग तांबा की बात करें, प्रदेश में तांबा पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा। प्रदेश में फेल्सपार पाया जाता है, फेल्सपार झांसी में पाया जाता है, याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट है प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है। अगर हम लोग प्रदेश में संगमरमर की बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। इसके बाद में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा उद्योग से जुड़ा हुआ। ठीक है, आज हम लोग 3 चैप्टर लाए थे, 2 आपने देखे। तीसरा चैप्टर का जो प्रैक्टिस है वो हम लोग पढ़ेंगे उद्योग से जुड़ा हुआ। जो आपके उद्योग हैं कहाँ पर, किस प्रकार का, किसको मैनचेस्टर कहा जाता है, क्या, ये सारी चीज़ें। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो भाई मेरा कानपुर आ जाता है। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की गई 1968 में की गई। जिसको नहीं पता वो लोग भी याद रखें। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग अगर आपसे पूछा जाए तो भैया सूती वस्त्र उद्योग होता है, याद रखना। अगला है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो भैया लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट है पायल वर्क के लिए प्रसिद्ध है, तो 5 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमरोहा सही हो जाएगा। पायल वर्क के लिए आपका अमरोहा प्रसिद्ध है। अगला है चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान अगर पूछा जाए तो भैया प्रथम स्थान आता है चीनी उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट है प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो मुजफ्फरनगर आ जाएगा। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना अगर पूछा जाए 9 नंबर की बात करेंगे तो भैया मेरे बरेली आ जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर सही रहेगा झांसी। ठीक है, 11 नंबर की बात करें लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है, क्या जाना जाता है? सहारनपुर और नगीना। क्या जाना जाता है? सहारनपुर जाना जाता है और नगीना जाना जाता है। नेक्स्ट है शिल्प वस्तु के लिए शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है, तो भैया शिल्प वस्तु के लिए शिल्प ग्राम की अगर बात करें तो आगरा आ जाता है। अगला है प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भाई पश्चिमी क्षेत्र आपका आंसर आ जाएगा। गीड़ा क्या है? अगर हम लोग गीड़ा की बात करें तो गीड़ा क्या है? तो नंबर 1 गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपके गीड़ा है। अगला है निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? किसके लिए आपका फर्रुखाबाद जाना जाता है? छपाई फर्मा उद्योग हेतु जाना जाता है। किसके लिए? छपाई फर्मा उद्योग के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम लोग फिरोजाबाद की बात करें तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। किस चीज़ को उत्पादित करते हैं? तो भाई मेरे सीमेंट को उत्पादित करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था
तो भैया कहाँ पर, आगरा में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी तो भैया 1960 में हुई थी। आगे चलो, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग अगर आपसे पूछा जाए तो भैया हथकरघा आप लोग आंसर करेंगे। जो हथकरघा उद्योग है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र अगर हम लोगों से पूछा जाए तो भैया आप लोग आंसर करेंगे बरेली। नेक्स्ट है रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है, तो आंसर रहेगा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट को जाना जाता है। अगला है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, तो 24 का आंसर क्या रहेगा, कहाँ पर की गई भाई, रायबरेली में की गई। अगला है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र जो है वो मेरठ है, तो हम लोग 25 का आंसर करेंगे खेल के सामान का, ठीक है, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। अगर हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर क्या रहेगा भाई, अमरोहा बिल्कुल सही रहेगा। अगला है तेल शोधक कारखाना स्थित है, 27 की बात करेंगे तो भाई मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो आंसर क्या रहेगा, प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, कौन सा नगर है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद को कहा जाता है, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट है हिंडाल्को स्थापित है, तो सही आंसर क्या रहेगा, हिंडाल्को स्थापित कहाँ पर है, रेणुकूट में स्थापित है हिंडाल्को। निम्न में से कौन सा जिला कलीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो 31 का आंसर क्या सही रहेगा, भदोही सही रहेगा, सभी लोग याद रखना, भदोही आपका आंसर सही रहेगा। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो सही आंसर रहेगा देसी घी का प्रमुख उत्पादक है औरैया जिला। अगला है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। अगर हम लोग 34 की बात करेंगे तो आंसर रहेगा नोएडा में। 35 पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो सही आंसर क्या रहेगा, कानपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई, 36 की अगर बात करेंगे तो 82-83, ठीक है। 37 पे चलते हैं, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्वी क्षेत्र आपका आ जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, तो 38 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उर्वरक आपका आ जाएगा। अगला है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, किसकी भाई, कच्चे माल से, ठीक है। अगला है अपैरल व होजरी पार्क की स्थापना की गई, अपैरल व होजरी पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर रहेगा कानपुर। नेक्स्ट है प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ किया गया, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ अगर हम लोग बात करें तो 24 जनवरी 2018 को, ठीक है बेटा। अगला है एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा मूल रूप से प्रारंभ की गई थी, तो 42 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे तो जापान सरकार के द्वारा। अगला है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलिया का उत्पाद है, 44 की अगर हम लोग बात करें तो बिंदी आंसर सही रहेगा, ठीक है। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थित है, 45 की बात करेंगे तो नैनी प्रयागराज में स्थित है। रेल पहिया कारखाना स्थित है अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो लालगंज रायबरेली आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे लगभग 78 प्रश्न जो आपके 3 चैप्टर से थे। आगे कल की वीडियो में हम लोग फिर से 3 से 4 या 5 चैप्टर भी हो सकते हैं, देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा स्पीड से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, तो सेशन को एक बार दोस्तों में भी शेयर कर देना, जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचा देना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।